हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम बात किए थे एक्सरसाइज 5.2 के 7 नंबर तक कंप्लीट कर दिए थे। तो चलिए, आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 5.2 के 8 नंबर की बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि केसी सीमा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, 7 नंबर तो कंप्लीट हो गया था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन दिया है एफ एक्स, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन 7 का फर्स्ट बनाए उस तरह तो सेकंड बन ही जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है इफ इतना और इतना, यानी दो मैट्रिक्स दिया गया है एंड सी भी दिया गया है। तो बोल रहा है ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। ये तो आप बना ही लिए होंगे, या तो ये जो है बना के आइएगा, क्योंकि ये काफी सिंपल है। 9 नंबर 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर भी सिंपल है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यदि बताने लगेंगे तो फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी होगा और एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब सिंपल क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं। आप बना लीजिएगा। अगर बनाने पर भी नहीं बने तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। तो यदि कमेंट की संख्या ज़्यादा रहा तो फिर से हम क्वेश्चन बता देंगे। तो देखिए 8 का सेकेंड जो है ये भी बन जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि मैट्रिक्स ए और प्लस बी को ऐड कर देना है। उसके बाद उसके स्क्वायर, यानी कि उस फिर मैट्रिक्स को दो बार उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी बन जाएगा। तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर भी बन जाएगा। हाँ, 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है और उसके बाद बोलता है कि ए का स्क्वायर निकालना है। तो ये भी काफी सिंपल है, लेकिन ये साइन और कॉस के फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन ये बता देते हैं, क्योंकि इस तरह नहीं तो फिर चलते रह जाएगा प्रक्रिया। क्योंकि ऐसा थ्योरी आपको बता दिए हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं। लेकिन चलिए आज बता ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सो दैट ए का स्क्वायर बराबर बोल रहा है कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ इतना ए बराबर दिया गया है मैट्रिक्स, और उसके बाद सौ दैट करने कर रहा है कि ए का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का ए इंटू ए कीजिएगा तो इतना आना चाहिए, यानी सौ दैट। तो ये देखते हैं, काफी सिंपल है। लेकिन यहाँ देखने के बाद तो सब तो सिंपल ही लग रहा है। तो बीच बीच में एक दो क्वेश्चन लेते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप बनाइएगा तो ज्यादा का फायदा आपको करेगा। इसलिए हम आप पे छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी भलाई के लिए सॉल्यूशन। ऐसे आपको सॉल्यूशन का चिंता रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर देंगे छूटे हुए वीडियो का। तो देखिए ए दिया गया है, तो अब ए का स्क्वायर। देखिए गिवन मैट्रिक्स, सबसे पहले गिवन जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया गया है क्या भाई? दिया गया है ए बराबर दिया गया है मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये गिवन मैट्रिक्स दिया गया है। तो चलिए अब जो है ए का स्क्वायर निकालना है। तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी मैट्रिक्स को दोनों को यानी ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी इसको दो बार मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि cos अल्फा साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लाई करने तो हम आपको बता ही दिए थे पिछले वीडियो में, तो आइए फिर से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ज़्यादा आसान लगता है मल्टीप्लाई करने में। तो देखिए इस तरह से, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना मैंने बताया था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और रो कॉलम तो पहचानने हम बता ही रहे हैं 2-3 वीडियो से लगातार। देखिए कॉस, इससे मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको देखिए फिर से मल्टीप्लाई किए तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किए प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, फिर इससे मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर प्लस क्या, फिर प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये हो गया मल्टीप्लाई, आप सीख चुके हैं, तो ओनली ध्यान देना है आपको, बाकी बात कुछ नहीं करना है। कैसे हुआ वो तो मैं पिछले ही वीडियो में आपको बता दिए थे, एक्चुअली नहीं समझे तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई किए, देखिए ये सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर गया, और फिर इस cos अल्फा को फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, कॉस स्क्वायर, हाँ आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस 2 अल्फा। यानी कि अल्फा के फॉर्म में रखिएगा तो अल्फा, एक्स के फॉर्म में रखिएगा तो एक्स। उसी प्रकार एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर होता है कॉस 2 अल्फा। यहाँ अल्फा की जगह मान लीजिए ए ले लिए, और ये भी ए ले लिए, तो यहाँ की हो जाएगा cos 2a, और यहाँ 2a, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए 2 साइन अल्फा इंटू कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है cos 2a। तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, cos 2 अल्फा। ओके, उसके बाद देखिएगा जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, देखिएगा क्या करना है, इसमें साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और इसको भी क्या करते हैं इधर लिख लेंगे। मान लीजिए इस साइन अल्फा जो है, इस साइन अल्फा को इधर लिख लेंगे और कॉस अल्फा को इधर लिख लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। मेरी बातों को समझे भैया, ये मान लीजिए साइन को इधर लिख दिए और कॉस को इधर लिख दिए, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नहीं होगा। तो चलिए फिर इसी प्रकार इस माइनस को यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस, तो फिर ये भी जुट के आएगा क्या 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद ये क्या हुआ, इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको बाद में लिखेंगे, तो ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला हो गया, तो इसका हो गया क्या cos 2 अल्फा। अब देखिए फिर से एक लास्ट लाइन जो है वो हो गया cos 2 अल्फा। उसके बाद इसका भी फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का क्या cos 2 अल्फा, तो इसका भी हो गया cos 2 अल्फा, और इसका हो गया 2, इसका भी वही फार्मूला हो गया cos 2 अल्फा, और ये cos 2 अल्फा।
तो देखिएगा हमें ए स्क्वायर बराबर प्रूव्ड करने यही तो दिया था, तो यानी कि यह यहाँ प्रूव्ड हो गया। यहाँ जो है क्या प्रूव्ड हो गया, डायरेक्ट लिख दीजिए, ये प्रूव्ड हो गया ए स्क्वायर बराबर कितना, इतना। यहाँ लिख भी सकते हैं ए का स्क्वायर बराबर जो दिया गया है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रूव्ड हो गया। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो हम बता दिए, लेकिन ये फॉर्मूला को देख के हम बताने का प्रयास किए और उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आप सीख भी गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं। आप लोग काफी घबरा जाइएगा जबकि ये सेकेंड नंबर बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ओनली जो है सिर्फ इसमें प्रूव करने ही बहुत सारा दे दिया गया है। तो देख लीजिए, एक दो चीज का सिंपली चीज बता देते हैं, फिर ये प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा तो नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा समय लग जाएगा। इसका सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर दो तीन चीज प्रूव करने बोल रहा है। एक प्रूव करने बोल रहा है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, दो मैट्रिक्स दिया है, फिर माइनस सी स्क्वायर, और फिर आई टू बोल रहा है, और आई टू बराबर हम बताए थे कि 1 0 0 1 को ही आइडेंटिटी यानी आई टू कहते हैं। उसके बाद देखिए और एंड क्या देखिए प्रूव करने दे रहा है, ए बी बराबर माइनस क्या बी ए, और उसके बाद बराबर माइनस सी ए प्रूव करने बोल रहा है। तो देखिए दो मैट्रिक्स दिया गया और देखिए और दिया है एंड और प्रूव करने दिया गया है बी सी बराबर माइनस सी बी, यानी कि इतना सारा प्रूव करने दिया गया है। तो हम जो क्या करेंगे, नहीं होगा तो एक चीज प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है बीच में मैट्रिक्स बी में जो है आई लाया है ना, आई लाया है, इसलिए अब ये आई को समझिएगा कि नहीं, ये इस तरह से मैट्रिक्स है, ये आई है, तो इस आई को हम क्या करेंगे, इसका क्या मान होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को प्रूव कर लेते हैं, तो इसी से आप समझ जाइएगा और सब प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको भी एक लाइन प्रूव कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि इफ दो मैट्रिक्स दिया गया है, सिंपल डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप किताब में देख लीजिएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखने में ज्यादा, देखिए गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, गिवन सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। गिवन दिया गया है कौन सी ए, एक गिवन मैट्रिक्स है 0 1 1 0, और उसके बाद बी दिया गया है 0 माइनस आई, और उसके बाद ये आई और फिर 0, ठीक। उसके बाद एंड दिया गया है सी बराबर दिया गया है फिर से आई 0 0 माइनस आई, यानी तीन मैट्रिक्स दिया गया है। तो पहला जो 100 दैट करने कह रहा है, 100 दैट जो करने कह रहा है वो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले 100 दैट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिए, इसको बताने के बाद आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और जो नहीं बना था तो फिर से बोल रहे हैं कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर लिखिएगा 0 1 1 0 और फिर 0 1 और फिर 1 0 1 1 0, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का नियम आपको बताया था, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो 0 का 0 और फिर प्लस 1 और फिर 0, ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 0, ठीक। ओके, तो देखिए फिर 1 0 1 मैट्रिक्स देख लेते हैं। ए जो है 0 1 ही है ना, मैट्रिक्स ए जो है दिया गया, हाँ 0 1 ही है।
तो घबराना, हम सोचे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं दिया गया है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले 1 होता है। तो चलिए ये ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 और प्लस 0 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 0, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0, यानी कि ये फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं I2 आ गया, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ओके, अब जो है मैट्रिक्स से अब b का स्क्वायर करते हैं। नाउ अब देखते हैं b का स्क्वायर करते हैं, तो b का स्क्वायर क्या है भाई, 0 माइनस आई और आई और फिर 0, और फिर से ले लेते हैं 0 माइनस आई और 0, ठीक। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 0 प्लस 0 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस आई का स्क्वायर हो गया, उसके बाद फिर माइनस 0 का, यानी कि डायरेक्टली ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई किए 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई का स्क्वायर हो गया और प्लस 0 हो गया। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ, अब इसको जो है माइनस आई का स्क्वायर और फिर 0 और 0 और फिर माइनस आई का स्क्वायर। तो अब जो फाइनली जो बात है, जिसके लिए हम ये इतना क्वेश्चन को बनाए हैं, वो क्वेश्चन बनाए इसलिए कि ताकि आप यहाँ आके फंस नहीं जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमको लेना पड़ा, क्योंकि हमको मालूम था जैसे आप यहाँ तक आइएगा मैच नहीं करेगा तो आपका दिमाग जो है थोड़ा चौंध कर जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ देखिए करना क्या है, आप शायद 11th में आप पढ़े होंगे माइनस आई का स्क्वायर जो होता है, या तो हाँ आई का स्क्वायर जो होता है -1 होता है। हाँ ये है प्रॉपर्टी, आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो यहाँ देखिए आई का स्क्वायर देना है तो माइनस तो पहले से है और -1 यानी होगा आई का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, आई का स्क्वायर बराबर हम बताएं -1, तो ये माइनस पहले से है और -1 दे देंगे क्या हो जाएगा +1, तो हम डायरेक्टली +1 लिख देते हैं, तो 0 और 0 +1 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि वी नाउ दैट, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए चूंकि आई का स्क्वायर बराबर -1, तो ये क्या हो गया I2, ये भी हो गया I2, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा, और उसके बाद लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 10 नंबर यानी कंप्लीट हो गया। और बाकी बात जो इसमें टर्म्स को प्रूव करने दिया गया है वो मुझे उम्मीद है कि प्रूव्ड हो जाएगा, और उसमें बस यही याद रखना है कि आई के स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर इसका क्या है, थर्ड नंबर बोल रहा है ए और बी दिया गया है एंड सी दिया गया है, तो सो दैट यानी कि यही कंप्लीट है। बस आप याद रखिएगा, देखिए ये थर्ड नंबर जो दिया गया है, देख लीजिए एक बार, ये जो थर्ड नंबर दिया गया आपका, इसका 10 का थर्ड नंबर दिया गया है, बोलता है ए का स्क्वायर बराबर आई प्रूव करना है। तो ए का स्क्वायर जो है वो जो है ए जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो आई जो लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 3/3 के रूप में आएगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ए का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो ये मैट्रिक्स होगा, और इसी को हम I3 या आई लिख सकते हैं। तो यही है, बस आपको ये ध्यान में रहे, एक्चुअली आपको ध्यान में होगा भी, ऐसे हम बता दें, तो यानी कि ये भी कंप्लीट आपका 10 नंबर पूरा बन जाएगा। 11 नंबर क्या कहता है, हाँ 11 नंबर थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, 11 नंबर ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ाना नहीं चाहिए।
चलिए 11 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन। 11 नंबर लेते हैं। बोल रहा है इफ मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर 1 2 राइट डाउन ए बी इंटू सी। तो समझिएगा बात क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है एंड सी कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया है। तो बोल रहा है कि देन फाइंड कीजिए यानी ज्ञात कीजिए ए का इंटू बी सी, यानी कि आपस में तीनों मल्टीप्लाई है, यानी कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करना है, अपना फाइंड करने का है। उसके बाद बोलता है हैंस और अदरवाइज राइट डाउन इतना, यानी कि इसका कहने का मतलब है, इस बात को थोड़ा पकड़िएगा। बोल रहा है कि इसके मदद से, यानी कि इसके हैंस हैंस यानी कि इसके मदद से ये लिख सकते हैं क्या, राइट डाउन, यानी कि इसके मदद से आप ये प्रूव करिए, यानी कहने का क्वेश्चन ये मतलब है। या यानी और दिया गया है अदरवाइज, यानी कि एक्स्ट्रा से भी कर सकते हैं, यानी कि अदरवाइज भी कर सकते हैं। ओके, एक बार हिंदी क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि तीन मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड इतना बोल रहा है और इसके मदद से क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं या अन्य विधि से प्रूव कर लीजिए, अदरवाइज अन्य विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं और इसी के विधि से ये प्रूव हो जाएगा, सिंपली प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को समझिए, बनाने वक्त जो है ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए ए बी देखिएगा, ए सॉल्यूशन सबसे पहले बी सी निकालते हैं, बी सी। ओके, तो 1 2 3 और उसके बाद छोटा छोटा लिखते हैं 2 0 माइनस बी। ओ भाई ये ए लिख लिए, ये मैट्रिक्स ए लिख लिए, हमको बी मैट्रिक्स लिखना है। थोड़ा इंक भर लेते हैं, इंक खत्म हो गया है। हाँ तो चलिए पहले बी मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें बी मैट्रिक्स दिया गया 1 1 माइनस 1 2 0 3 3 माइनस 1 2, और उसके बाद सी मैट्रिक्स लेते हैं। चलिए सी मैट्रिक्स क्या है भाई, तो सी मैट्रिक्स है देखिए 1 3 0 2 माइनस 1 4। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो से करते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो 1 प्लस 0 और प्लस फिर 1, ठीक डायरेक्ट कर रहे हैं आप समझते चलिएगा। तो ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 2 माइनस 4, ठीक। उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 12, फिर हो जाएगा 3 माइनस 0 और फिर माइनस 2, उसके बाद फिर हो जाएगा 3 तिया 9 और माइनस 2 4 दूनी 8। ओके, तो चलिएगा फिर इसका देखते हैं वैल्यू क्या है। इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 2 5 यानी 1, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस 1 और 12 6 18, और ये घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 8 7 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा वैल्यू निकला वो BC का निकला। अब हमको निकालना है A इंटू बी सी। तो A इंटू बी सी निकालने के लिए चलिए
इधर लिख लेते हैं। तो a इंटू बी सी, तो a से मल्टीप्लाई करते हैं, a क्या है 1 2 3 2 0 -2, और फिर बी सी जो हम फाइनली निकाले हैं 2 1 -1 18। ओके, उसके बाद 1 और 15। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 और प्लस -2 +3, और उसके 1 + 18 + 36 और 45, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करें 4 + -0 और फिर -2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और +0 माइनस बना दो ना 30। ओके, तो इसको तो ये 2 2 चल जाएगा तो 3, और 6 5 11 12 के 2 हाथ में रहा, क्या हुआ 4 3 7 1 8 यानी 82 हो जाएगा। और ये 2 ये 4 में 2 जाएगा 2, और ये -28। तो चलिए पहले मिलाते हैं फाइनली ये मिल रहा है कि नहीं आंसर। तो देखिए 11 नंबर 3 82 2 और -28, हाँ आंसर तो मिल गया। अब देखिए यानी कि ये फाइंड हमें हो गया। ओके, तो यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब देखिए बताते हैं इससे ये क्या हो जाएगा। तो आपको शायद हम पिछले वीडियो में सबसे पहले यहाँ निकालते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए पिछले वीडियो में हम आपको बताएंगे शायद कुछ प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज ये था कि हम ये मैट्रिक्स में BC को हम इसको AB इंटू सी भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज होता है मैट्रिक्स का, शायद हम बताए होंगे पिछले वीडियो में। यदि नहीं भी बताएं तो ये याद रखिएगा, मैट्रिक्स के जब प्रॉपर्टीज हम लिखाए होंगे, यदि यह छूट गया होगा तो आप लिख लीजिएगा कि एक मैट्रिक्स का और प्रॉपर्टीज होता है जो कि A और BC को हम AB इंटू सी भी लिख सकते हैं। और ये तो साधारण सी बात है कि मल्टीप्लाई जो होता है आप पढ़े भी होंगे कि मान लीजिए कि x y z है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको y x z इस तरह से भी यानी आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। तो ये काफी सिंपल प्रॉपर्टीज था, इसलिए हम शायद छोड़ दिए होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होता है, तो लिख लीजिएगा। तो अब साधारण सी बात है कि जब अब देखिए आ जाइए यहाँ, जब इसके बराबर अब लिखिएगा यहाँ यहाँ ABC बराबर दिया गया है 382 2 -28। तो हम इसी को ये भी तो लिख सकते हैं, या तो इसी को हम BC इंटू यानी कि AB इंटू सी भी तो लिख सकते हैं। तो ये इसी से प्रूव हो जाता है। ओके, या तो यहाँ लिख सकते हैं कि ABC, इस तरह यदि नहीं लिखिएगा तो दूसरा नियम ये है कि हियर यहाँ AB बराबर AB यानी कि A इंटू BC को लिख सकते हैं A इंटू क्या BC AB इंटू सी, ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए AB बराबर, इसीलिए AB पर C इंटू बराबर भी हो जाएगा क्या 382 2 और -28, यानी कि ये लिख सकते हैं। यदि ये समझ एक्चुअली ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर अदरवाइज निकालने की बात कीजिएगा तो कैसे निकालेंगे, तो BC इसका AB को फिर उसी तरह निकालेना, उसके बाद C से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ तक भी रख सकते हैं, इसके बराबर इसके या तो यहाँ लिख सकते हैं वी नाउ दैट, चूंकि वी नाउ दैट इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो इसलिए इतना बराबर इतना, तो ये हो सकता है। या तो यहाँ लिख सकते हैं, एक और तरीका है, चूंकि लिख सकते हैं ABC बराबर इतना दिया गया है, इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं AB इंटू सी बराबर इतना
282 टू 28, यानी अपना अपना ढंग है लिखने का, जैसे भी लिखिएगा। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके बराबर इतना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 के बाद जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा। 11 के बाद जो क्वेश्चन है वो है 12। 12 जो है वो काफी सिंपल है। ये जो मैट्रिक्स है उसके पावर पर 3 दे दिया है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बराबर आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल है। 13 नंबर ये भी सिंपल है। 14 सब ये सब डिवाइड करने वाला है। ए का पावर 3 दिया गया है डिवाइड करने 13 नंबर में, है ना। 13 नंबर में 14 नंबर में दिया है ए का क्यूब डिवाइड करने। ए के पावर 3 दिया है, तो मैट्रिक्स को ए इंटू ए लिख सकते हैं। सबसे पहले ए इंटू ए का कर देना, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो ये सब तो सिंपल है, हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थोड़ा 15 देखने लायक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रूव दैट द प्रोडक्ट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ऑफ टू मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस मैट्रिसेस है मैट्रिसेस क्या क्या दिया गया है। कॉस स्क्वायर थीटा और फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। and
π/2। हाँ, तो क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दिया गया है, दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट बोल रहा है इतना और इतना इसे जीरो मैट्रिक्स होता है। और जब बोल रहा है कि व्हेन थीटा एंड, और ये देखिएगा थोड़ा थीटा है और ये क्या है फाई है, थीटा एंड फाई डिफर बाय एन और मल्टीपल ऑफ π/2। क्वेश्चन को समझिएगा, डिफर का मतलब होता है माइनस। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा जब थीटा जो है माइनस यानी कि डिफर फाई जो है ये क्या होगा, इस एन और मल्टीपल ऑफ π/2 इसके बराबर जो बोलता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी π/2 के साथ जितना भी ऑड नंबर है सब उस किसके बराबर होगा, वो थीटा माइनस फाई के बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तभी आपसे सवाल बनेंगे। देखिए प्रूव दैट बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इतना और इतना को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद इसे जीरो मैट्रिक्स होता है व्हेन, जब थीटा एंड फाई डिफर बाय इतना जो कंडीशन दे दिया गया है, यानी थीटा माइनस फाई बराबर जो होगा वह π/2 के जितना भी ऑड नंबर है वो गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि थीटा माइनस फाई जो है वह ऑड नंबर कहें तो 2n+1 जो होता है वह ऑड नंबर होता है और ये π/2 यानी कि इसके और इसके बराबर होगा। कहने का ये मतलब है कि जहाँ जहाँ थीटा माइनस फाई आ गया तो समझ लीजिए कि यह या तो जहाँ ऑड नंबर 3π/2 या तो 2π ऑड नंबर रहना चाहिए 3 5 π/2, ये सभी जो है बराबर होगा थीटा माइनस फाई के। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक आप समझ के रखिए। अब इसका इस्तेमाल करना है लास्ट में, जब लास्ट में इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिएगा। हाँ, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा गिवन जो मैट्रिक्स दिया है या इसको मान लीजिएगा मैट्रिक्स, मान लीजिएगा लेट मैट्रिक्स ए मान लीजिएगा इसको और बी मान लीजिएगा इसको, दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा ए बी। हम यदि करेंगे तो क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है तो इसमें अटेगा सवाल नहीं, इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये दोनों का जो है प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, या तो मान लीजिएगा आप लेट मैट्रिक्स ए, अच्छा मान ही लेते हैं, बाद में मिटाने का जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है cos स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा के बाद है cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर है cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद इधर है साइन स्क्वायर थीटा। और फिर बी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है लेट करके लेट, फिर बी मैट्रिक्स है cos स्क्वायर फाई, फिर cos फाई इंटू साइन फाई, ठीक, फिर cos फाई और फिर इंटू साइन फाई, उसके बाद साइन स्क्वायर फाई। तो ये रहा मेरा मैट्रिक्स ए और बी को मान लिए हैं। अब ए बी बराबर मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इंटू साइन थीटा,
उसके बाद cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई करना है cos स्क्वायर फाइव, cos फाइव इंटू साइन फाइव, और फिर cos फाइव इंटू साइन फाइव, और फिर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखिए cos स्क्वायर मल्टीप्लाई करने तो आपको बता ही दिए हैं, तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ cos फाइव, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इन प्लस हाँ इंटू हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर फाइव। ओके समझिएगा, ये थीटा है और ये फाइव है। उसके बाद फिर प्लस होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा, और cos इंटू फिर cos फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक, और उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक, उसके बाद फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हो जाएगा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ समझिएगा, ये है cos स्क्वायर थीटा और cos फाइव इंटू साइन फाइव प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है साइन स्क्वायर फाइव। तो एक लाइन हो गया। अब सेकेंड का करते हैं। सेकेंड का क्या होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, उसके बाद हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर फाइव। ओके, उसके बाद हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाइव और साइन फाइव। ठीक, उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा cos फाइव cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू फिर हो जाएगा cos फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक, उसके बाद प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव। तो ये रहा मेरा मैट्रिसेस। आप गुना करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझिएगा, नहीं तो फिर इतना में ओझराने का ज़्यादा डर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसका काम करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं सबसे पहले, और अब आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो अब देखिए इसको क्या करें, क्या कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसका अब करना क्या है, तो cos स्क्वायर, इसमें cos स्क्वायर थीटा और cos फाइव, तो इसमें भी क्या है cos थीटा है और यहाँ cos फाइव, तो यानी कि cos थीटा इसमें कॉमन ले लीजिए, cos थीटा इंटू cos फाइव, ये कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें बचेगा क्या, इसमें फिर बचेगा एक बच जाएगा cos थीटा इंटू cos फाइव, ये बच जाएगा। और इसमें ये निकल जाएगा, तो बचेगा प्लस बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये बचेगा। अच्छा, इससे फिर फायदा हमको क्या है, इससे फायदा तो कुछ होना चाहिए। हाँ,
फायदा बिल्कुल होगा। यहाँ इतना होने के बाद फायदा होगा, फॉर्मूला में मेरा बैठ जाएगा ये। तो ये तो फायदा हमने की बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी क्या करना है हमको, कॉमन लेना है। थोड़ा देखिएगा, ये क्वालिटी यदि आपका अच्छा नहीं होगा तो यहाँ थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्वालिटी यहाँ बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए इसमें भी क्या करना है हमको, कॉमन लेना है। क्या वहाँ जो कॉमन लेंगे, यहाँ लेंगे कॉमन cos थीटा और साइन फाई। cos थीटा और साइन फाई दोनों में आ रहा है cos थीटा और साइन फाई। तो चलिए इसमें लेते हैं cos थीटा इंटू साइन फाई। तो लेने के बाद बचेगा एक cos थीटा बच जाएगा, तो cos थीटा बच जाएगा इंटू cos फाई बच जाएगा। ओके, उसके बाद बच जाएगा प्लस cos थीटा तो ले ही लिए साइन, और साइन फाइव यहाँ बच जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव बच जाएगा, इंटू साइन फाइव बच जाएगा। तो एक तरफ का तो कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार इसमें कॉमन क्या लें, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा और cos फाइव, साइन थीटा और cos फाइव। तो चलिए कॉमन लेते हैं साइन थीटा और cos फाइव, cos फाइव। तो चलिए कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बच रहा है वो बच रहा है साइन थीटा और cos फाइव कॉमन लिए थे, यहाँ बच गया cos थीटा इंटू cos फाइव। ओके, उसके बाद प्लस उसके बाद देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू साइन फाइव। कॉमन यहाँ होगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव होगा कॉमन। तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा cos थीटा इंटू साइन फाइव तो ले लिए ही, साइन थीटा ले लिए, cos थीटा इंटू cos फाइव बचेगा, cos फाइव, और उसके बाद प्लस बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक, तो ये रहा मेरा। कॉमन लेने में थोड़ा लग रहा है कि ये दिखता नहीं होगा, तो आप क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, तो यहाँ हम लोग जो है कॉमन लिए, एक्चुअली आप मिला के चेक कर लीजिएगा कॉमन कि क्या कॉमन लेना है। तो एक में कॉमन लिए cos थीटा cos फाइव, जो कॉमन बन रहा था हम कॉमन ले लिए। अब देखिए इसको मिटा के फॉर्मूला में यहाँ देखिए आ रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं cos थीटा, यहाँ देखिए cos थीटा इंटू cos फाइव को और वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ फार्मूला लगाते हैं cos ए इंटू कॉस बी या प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला आता है cos ए माइनस बी, यानी कि थीटा माइनस फाइव का फार्मूला हो जाएगा ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इसमें देखते हैं cos थीटा इंटू साइन फाइव। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा इसमें भी उसी का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा माइनस cos फाइव। ओके, उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसमें साइन थीटा इंटू cos फाइव, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा cos फाइव माइनस cos थीटा माइनस cos फाइव। ओके, उसके बाद देखिएगा इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है साइन थीटा इंटू साइन फाइव। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है cos थीटा माइनस फाइव का। ओके, तो कंप्लीटली मेरा यहाँ तक आ गया, लेकिन
लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कुछ और, मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा है कुछ और। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए, तो जीरो भाई कैसे लाना है, तो इसी को लाने के लिए ये कंडीशन दिया गया है। ये कंडीशन जो कि मैं पिछले में भी समझाया था, हमने ये समझाया था, थोड़ा समझिएगा नीचे, कि हमने ये समझाया था कि 2 एन 2n+1 इंटू पाई बाय 2 जो है ये कोस थीटा माइनस फाई के बराबर है। यानी कि थीटा माइनस फाई के बराबर है ये, मेरी बातों को समझिएगा। और क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे कि कोस के एंगल में पाई बाय 2 के जितने भी गुणनफल ऑड आएंगे, यानी कि ऑड नंबर आएंगे, ओके, ऑड नंबर आएंगे, तो उसका जो मान होगा वो जीरो होगा। ये सबसे बड़ी बात हमने कह रहे हैं आपके सामने कि यदि cos थीटा पाई बाय 2 के गुणनफल के जितने भी ऑड नंबर होगा वो सभी जीरो के बराबर होता है ओनली cos के साथ। तो यहाँ यही तो बोल रहा है कि ये जो दिखा रहा है ये पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर दिखा रहा है और वो बराबर है इसके साथ। तो कहने का मतलब है कि ये जो cos के साथ ये है थीटा माइनस फाई, ये थीटा और माइनस फाई जो है वह एक ऑड नंबर को संकेत कर रहा है ना, ये ऑड नंबर को संकेत कर रहा है। तो यानी हम डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं, इसको हम जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको जीरो लिखेंगे यानी कि cos थीटा इंटू cos फाई इंटू जीरो इसको लिखेंगे, तो यानी कि इसको जब जीरो लिखेंगे तो पूरा जीरो मल्टीप्लाई होके पूरा जो है एक जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि चारों जीरो हो जाएगा। और हमें यही तो प्रूव करने बोल रहा है, इतना का इतना एक प्रोडक्ट एक जीरो है। तो ये यहाँ फाइनली मेरा प्रूव्ड हो गया, यानी कि यहाँ तक मेरा आंसर आ गया, यहाँ प्रूव्ड हो गया। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देंगे। उम्मीद है ये 1 से 2 वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि हाँ 2 वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेक्शन में ये क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।